विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत, कल 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ डाउ। अमेरिका का बाजार 1998 के बाद सबसे शानदार तिमाही प्रदर्शन दिखाया। एशियाई बाजारों की मिक्स्ड ओपनिंग, एसजीएक्स निफ्टी में मामूली गिरावट। एजीएमएचयूएल ने कोरोना संकट पर पार पाने का जताया भरोसा, कहा डिमांड में धीरे धीरे दिख रहा है रिकवरी। 90 से 100% की क्षमता पर जारी है ऑपरेशंस। चीन पर निर्भरता कम करने का भी किया जिक्र। एमएससीआई ने वेटेज बढ़ाने का फैसला टाला। फैसले से देश में $1.3 बिलियन के इनफ्लो में अब होगी देरी। कोटक बैंक एलएनटी में आना था सबसे ज्यादा निवेश। भारतीय एयरटेल के डेटा सेंटर बिजनेस में करीब 25% हिस्सेदारी खरीदेगा कार्लाइन ग्रुप। $120 करोड़ के वैल्यूएशन पर हो सकती है डील। और चौथी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई ओएनजीसी। करीब 3,100 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। कंपनी को 4,900 करोड़ रुपए का एक मुश्त नुकसान से पड़ा असर। वहीं वोडाफोन आइडिया ने पेश किए ऑपरेशनली अच्छे नतीजे। सीएलएसए ने लक्ष्य 12 रुपए से बढ़ाकर 14 किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पेश किए शानदार नंबर्स। आ जाएंगे जून ऑटो बिक्री के आंकड़े। बिक्री पर दिखेगा लॉकडाउन का असर। ट्रैक्टर को छोड़ सभी गाड़ियों की सेल्स में करीब 50 से 70% तक की गिरावट का अनुमान। आज पूरे देश में इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी और बॉन्ड पर एक सामान्य दर से लगेगी स्टैंप ड्यूटी। पहले राज्य अपने हिसाब से तय करते थे दरें। म्यूचुअल फंड्स खरीदने पर भी देना होगा अब स्टैंप ड्यूटी। तेरह साल बाद पॉजिटिव हुआ देश का करंट अकाउंट। चौथी तिमाही में देश से बाहर गई कुल राशि देश में आए पैसे के मुकाबले रही कम। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक $60 करोड़ का रहा चालू खाते का सरप्लस। और भारत में कोरोना मरीज 5,65,000 के पार। 24 घंटे में 18,500 बड़े केसेस। आज से अनलॉक 2.0 की हो रही है शुरुआत। परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और अगले 5 महीने तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री ने किया गरीब कल्याण योजना के विस्तार का ऐलान। अनलॉक में लोगों से लापरवाही नहीं करने की अपील। बिल्कुल, तो 8 बजे से 10:30 बजे तक का एक्सपर्ट्स का पैनल आपको बता देता हूं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे जो आपका मुनाफा पक्का कराएंगे। प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 दिन पहले आखिरी सौदा में जब हमारे साथ थे तो आपको याद होगा उन्होंने BDL BEL में खरीदारी करने की बिल्कुल सटीक राय दी थी। और आज भी हम जानेंगे कौन से शेयरों पर उनकी नज़र है। एक दीवाने खास शेयर भी हम आपको बताएंगे, उनका सबसे फेवरेट पिक कौन सा है। और बाकी के एक्सपर्ट भी आपको एक टॉपिक अपने देने वाले हैं इस शो की शुरुआत में, तो ज़रूर नोट करिएगा उनको। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते होंगे हमारे साथ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी हैं आज। और सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोहता के साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स के एसोसिएट डायरेक्टर राहुल शर्मा भी देंगे आपका साथ। तो ये सब मेहमान हैं हमारे साथ। और ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े भी आना शुरू होंगे, उसका भी फटाफट कवरेज आपके सामने आज दिन भर रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में पिछले सत्र में हमने देखा अमेरिका के बाजारों में 2 जोरदार रैली देखने को मिली। क्या है इसके पीछे वजह, नीरज से समझ लेते हैं। नीरज बताइए तेजी के पीछे के कारण और आज के एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन से आंकड़े आने वाले हैं यूएस में?
देखिए अमेरिका के बाज़ारों में जो पिछले एक क्वार्टर में और कल की जो तेज़ी है उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस हैं, और वो है इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा की जब बात मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप जिस तरीके के जॉब डेटा के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके के वहाँ पे होम सेल्स के नंबर आ रहे हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग के नंबर्स आ रहे हैं, वो बहुत मजबूत हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से रिकवरी हो रही है और बॉटम आउट हो चुकी है। वहाँ पे इकॉनमी में जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसमें रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। तो जितने भी डेटा कल आते हैं, जैसे होम सेल्स का डेटा आया था वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जो सेल्स का डेटा आ रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर का डेटा आ रहा है, वो उससे बहुत बेहतर आ रहा है। और जो जॉब डेटा है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बुरी हालत होगी, उससे कम के डेटा आ रहे हैं, यानी वो भी बेटर डेटा आ रहे हैं। और कल जो है आपको एक फाइनल डेटा और आएगा कि इस मंथ और क्वार्टर का जो जॉब डेटा था वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो इसी इनलाइन या उससे बिलो आएगा, जो कि बेहतर माना जाएगा। तो वहाँ की जो फंडामेंटल रिकवरी है वही इंडिकेट करे, इसीलिए वहाँ का जो मार्केट पिछले क्वार्टर में है वो बेस्ट क्वार्टर है पिछले 2 डिकेड्स का। इतनी ज़बरदस्त रिकवरी हुई है। और मैं आपको एक से छोटी सी बात याद दिला दूँ, जब 2008-9 की क्राइसिस हुई थी, वेल्स फार्गो के जरिए लिमन क्राइसिस, उस समय S&P ग्लोबल ने अमेरिका को डाउनग्रेड किया था। वो तिथि थी और वहाँ से बॉटम बना था। वैसे ही अमेरिका में जितना बुरा होना था वो हो चुका है, इसलिए वहाँ पे सॉलिड रिकवरी दिख रही है कि 20 साल में ऐसी रिकवरी देखने को मिली। तो जो नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के, उसकी वजह से तेज़ी बनी। और कल भी यही रीज़न था कि वहाँ पे जो डेटा आया होम सेल्स का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया, तो इसलिए वहाँ पे मजबूती बनी हुई है। बावजूद इसके कि कोरोना के केसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फॉसी साहब वार्निंग दे रहे हैं, इन सब के बावजूद वहाँ पे तेज़ी से रिकवरी हो रही है डेटा के सपोर्ट से। तो इसलिए कल आप देखिएगा कि अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी तेज़ी है। 2 चीज़ें खाली और ध्यान रखने के लिए कि एक तो हुआवेई और ZTE पे बैन लगाया अमेरिका ने, उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताते हुए, और दूसरा जो चीन में है जो एक H1N1 स्वाइन फ्लू जिसको कहते हैं, वहाँ पे पिग से ह्यूमन ट्रांसमिशन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, तो वो ध्यान में रखना चाहिए।